क्या आपकी ज़िंदगी में स्टेपनी है, यानी क्या आपकी ज़िंदगी की गाड़ी में स्पेयर व्हील है? आप शायद मेरे सवाल को नहीं समझे। चलिए कोई बात नहीं, मैं अभी सवाल को दूसरे तरीके से पूछता हूँ आपसे। मान लीजिए आप महीने का 10,000 रुपये कमाते हैं अकेले काम करके। अब वही 10,000 रुपया अगर 100 आदमी आपके लिए काम करके आपको कमा कर दें तो कौन सी ऑप्शन बेटर है आपके लिए? यानी वो जो 100 आदमी हैं उनमें से हर एक आदमी 100 रुपये आपको कमा के देगा महीने का, यानी तब भी महीने में आप 10,000 रुपये कमाएंगे। तो फ्रेंड्स, इनमें से कौन सी ऑप्शन बेटर है? आप अकेले काम करके 10,000 रुपये कमा रहे हैं वो ज़्यादा बेटर है, या वो जो 100 आदमी आपको 100 रुपये कमा कर दे रहे हैं वो ज़्यादा ऑप्शन बेटर है? तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा सेकंड ऑप्शन। यस फ्रेंड्स, तो बिल्कुल सही फ्रेंड्स। अगर आपने सेकंड ऑप्शन को चुना है तो इसका मतलब आपने अपनी ज़िंदगी के लिए कुछ अच्छा सोच लिया होगा। यस फ्रेंड्स, तो देखिए, अगर आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो उस वक्त क्या होता है, जब आप अकेले काम कर रहे होते हैं तो मान लीजिए किसी वजह से आप किसी महीने में काम पर नहीं जा पाए तो उस महीने आपके घर में इनकम बिल्कुल नहीं आएगी, यानी जीरो इनकम आएगी। लेकिन अगर ये जो 100 आदमी आपके लिए काम कर रहे हैं तो ये 100 आदमी में से अगर मान लीजिए 10 आदमी भी किसी वजह से काम पर नहीं आए तो उस केस में क्या होगा? उस केस में तब भी आपके घर में 9,000 रुपये की इनकम आएगी ही आएगी, क्योंकि 10 आदमी यानी 100 रुपये हर एक आदमी कमा रहा था, तो यानी 1,000 रुपये की इनकम आपकी कट जाएगी, लेकिन फिर भी 9,000 रुपये आपके घर में आएगी। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस है अकेले काम करने में और टीम के साथ काम करने में। यस फ्रेंड्स, जब टीम आपके लिए काम करती है तो उस वक्त आपके जो सोर्स ऑफ इनकम है उस पर कभी भी आँच नहीं आती, लेकिन जब आप अकेले काम करते हैं तो उस पर कभी भी आँच आ सकती है, कभी भी उस पर प्रॉब्लम आ सकती है। चलिए फ्रेंड्स, मैं अब आपसे दूसरा सवाल करता हूँ। मान लीजिए मैं आपको एक टॉप मॉडल मर्सिडीज गाड़ी देता हूँ और उसमें टैंक फुल करा दिया मैंने, और उसमें आपको एक ड्राइवर भी दे रहा हूँ और आपको बोलता हूँ कि आप इस गाड़ी में आराम से दिल्ली से चंडीगढ़ अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं और वहाँ पर एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन उस गाड़ी में मैं आपको जो गाड़ी की स्टेपनी होती है, यानी जो स्पेयर व्हील होता है, वो आपको नहीं दे रहा हूँ। तो तब क्या आप उस गाड़ी में दिल्ली से चंडीगढ़ अपनी फैमिली के साथ जाना चाहेंगे? देखिए, गाड़ी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जानते हैं टॉप मॉडल मर्सिडीज गाड़ी है, ड्राइवर भी है, टैंक भी फुल है, आपको कोई पैसा भी खर्च नहीं होना है, लेकिन फिर भी क्या आप उस गाड़ी में दिल्ली से चंडीगढ़ जाना चाहेंगे? तो मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा सर जा तो सकते हैं लेकिन उसमें रिस्क है। यस फ्रेंड्स, बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। अगर आपको ये लग रहा है कि उसमें रिस्क है तो आप मुझे एक चीज़ का जवाब दीजिए, क्या आपकी ज़िंदगी की गाड़ी में स्पेयर व्हील है? नहीं समझे शायद। देखिए फ्रेंड्स, आपकी ज़िंदगी की गाड़ी यानी जिससे चलती है, यानी आपकी सोर्स ऑफ इनकम, यानी आपकी जॉब या जो बिजनेस या जो भी आप कर रहे हैं, उस एक सोर्स ऑफ इनकम पर आप डिपेंडेंट हैं। तो क्या आपके पास एक कोई स्पेयर सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कोई स्टेपनी सोर्स ऑफ इनकम है, यानी कोई सेकंड सोर्स ऑफ इनकम है? अगर नहीं है तो आपको सोचने की ज़रूरत है। तो जब आप एक गाड़ी में अपनी फैमिली के साथ दिल्ली से चंडीगढ़ जाने को तैयार नहीं है तो आप अपनी पूरी ज़िंदगी एक जॉब के भरोसे या एक सोर्स ऑफ इनकम पर आप कैसे कितने बड़े रिस्क से चल रहे हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। यस फ्रेंड्स, हमें ऐसा लगता है कई बार कि शायद मेरी जॉब बहुत अच्छी चल रही है और ये कभी भी इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो मेरी जॉब कहीं जाने वाली नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है। आज के जो हालात हैं, आज की सिचुएशन को देखते हुए बहुत क्रिटिकल है जॉब की सिक्योरिटी। यस फ्रेंड्स, आज की डेट में जॉब सिक्योरिटी ऑलमोस्ट जीरो है। जॉब की कोई गारंटी नहीं है कि जॉब आज है कल है या नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप जरूर सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचें। तो फ्रेंड्स, अब आप मेरा मतलब समझ गए होंगे। अब मैंने जो आपसे दोनों सवाल पूछे उन दोनों सवालों का मतलब आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स, यही मेरा मतलब था कि आपकी ज़िंदगी की गाड़ी में भी कोई स्पेयर व्हील होना चाहिए। तो अगर वो स्पेयर व्हील नहीं है तो उसके बारे में आप आज से सोचना शुरू कर दीजिए। तो उसके लिए सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है वो है फ्रेंड्स नेटवर्क मार्केटिंग। क्यों? क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में सेम उसी तरह से जिस तरह से 100 आदमी आपके लिए 100 रुपये कमा कर देते हैं, उसी तरह से नेटवर्क मार्केटिंग में भी आपके पास दूसरे लोग जब काम करते हैं तो आपके घर में इनकम आती है और उस इनकम से
आप फाइनेंशियल फ्रीडम अपनी लाइफ में अचीव कर पाते हैं। और जब फाइनेंशियल फ्रीडम आती है तो उसके साथ साथ आपकी लाइफ में टाइम फ्रीडम भी आती है, और टाइम फ्रीडम जब आ जाती है तो उस टाइम को आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आर के सोनी आज आपको बताऊंगा कि हम ये फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए, और नेटवर्क मार्केटिंग ही ऐसा ऑप्शन क्यों है जिसको करने से हम इजीली अपनी लाइफ में फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ 5 ऐसे रीजन जिसकी वजह से ये नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। और फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे नए आने वाले वीडियो आपको तुरंत मिल जाए। तो फ्रेंड्स देखिए, इसमें जो पहला रीज़न है वो है नो इन्वेस्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स, जब आप ये बिज़नेस शुरू करते हैं, इस बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती। आप बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और पहले दिन से ही आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं है कि आपको 1 महीना, 2 महीने, 4 महीने लगेंगे। आप पहले दिन से ही इस बिज़नेस को स्टार्टअप कर सकते हैं। तो यानी इस बिज़नेस में 0 इन्वेस्टमेंट है और ईजी स्टार्टअप है। यस फ्रेंड्स, और जो सेकंड रीज़न है फ्रेंड्स, वो है नो लायबिलिटी। इस बिज़नेस के अंदर आपकी कोई भी किसी भी तरह की कोई भी लायबिलिटी नहीं होती, क्योंकि इस बिज़नेस में ना आपने कोई शॉप लेनी है, ना आपने कोई मैन पावर रखनी है, ना आपने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है। सब कुछ आपको रेडीमेड मिलता है। आपको सिर्फ एक सिस्टम के अंदर उस सिस्टम को फॉलो करना है, और उस सिस्टम के हिसाब से आपने अपने बिजनेस को शुरू कर देना है। तो इसलिए ये जो सेकंड रीजन है, इससे आपका बिजनेस करना इजी हो जाता है। जबकि इसके अगेंस्ट अगर आप कोई दूसरा बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर आपको ना तो इजी स्टार्टअप मिलेगा, और ना ही आपको बिजनेस बिना लायबिलिटी के आप स्टार्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, तीसरा जो रीज़न है वो है बिजनेस ट्रेनिंग एंड सेमिनार्स। इस बिजनेस के अंदर आपको शुरू करने के साथ साथ आपको पहले दिन से ही ट्रेनिंग और सेमिनार्स की हेल्प मिलती है। आपकी जो अपलाइन होती है वो आपको हेल्प करती है कि इस बिज़नेस में आप कैसे ग्रो कर सकते हैं। जबकि ये ट्रेनिंग और ये जो सेमिनार्स की जो हेल्प है, ये किसी दूसरे बिजनेस में आपको नहीं मिलती है। कोई इस तरह के टीम या आपको मेंटर नहीं मिल पाते हैं जो आपको गाइड कर सकें अगर आप कोई और बिजनेस करते हैं तो जो फोर्थ रीजन है फ्रेंड्स, वो है ऑन गोइंग पैसिव इनकम। यस फ्रेंड्स, इस बिजनेस के अंदर आपको ऑन गोइंग पैसिव इनकम मिलती है। जब आप इस बिजनेस को करना सीख जाते हैं तो आपकी एक धीरे धीरे टीम बननी शुरू हो जाती है, तो उससे आपके घर में रेगुलर ऑन गोइंग इनकम आती है, पैसिव इनकम आती है, और कुछ समय के बाद आप अगर काम ना भी करें तब भी आपके घर में इनकम आती रहती है। तो फिफ्थ रीजन है फ्रेंड्स, वो है नो जियोग्राफिकल बाउंड्रीज। यस फ्रेंड्स, देखिए, इस बिजनेस को करने के लिए आपको किसी भी तरह की कोई भी जियोग्राफिकल बाउंड्रीज की कोई लिमिटेशन नहीं है। आप इस बिज़नेस को कहीं पर भी बैठ के कर सकते हैं। आप अपने घर से कर सकते हैं, और आप नॉर्थ में बैठ के साउथ तक के लोगों को अपनी टीम में कनेक्ट कर सकते हैं, और ईस्ट में बैठ के वेस्ट तक के लोगों को आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस बिज़नेस में किसी भी तरह की जियोग्राफिकल बाउंड्रीज नहीं है। तो इसलिए फ्रेंड्स, इस बिज़नेस को करना बड़ा आसान है। तो ये जो 5 रीज़न है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जिसकी वजह से ये बिज़नेस करना बहुत इजी हो जाता है, और इसमें सक्सेस पाने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर आप अकेले नहीं होते हैं, आपके साथ आपकी टीम काम करती है, आपकी अपलाइन होती है, आपके मेंटर्स होते हैं, तो वो आपको टाइम पर गाइड करते हैं, जिससे कि सक्सेस पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ कि अब आपको समझ आ गया होगा कि सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम होना क्यों जरूरी है, और उसमें भी नेटवर्क मार्केटिंग क्यों बेस्ट ऑप्शन है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में पैसिव इनकम आती है और एक टीम आपके लिए काम करती है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और इससे जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो आप इसको अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव के साथ भी जरूर शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी कुछ ना कुछ सीख सकें। और फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन नहीं की है, और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आपको समझ नहीं आ रहा कि किससे कॉन्टैक्ट किया जाए, तो आप उससे कॉन्टैक्ट करें जिसने ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। तो आप उस व्यक्ति से कॉन्टैक्ट करें, क्योंकि जिस व्यक्ति ने आपको ये वीडियो भेजा है वो डेफिनेटली आपके बारे में अच्छा सोच रहा है, वो आपका शुभचिंतक है। तो आप उससे कॉन्टैक्ट करें, वो आपको सही रास्ता बताएगा कि आप नेटवर्क मार्केटिंग कैसे और कहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसके अलावा इसको आप लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आप फिर मैं और ज़्यादा अच्छे वीडियो बनाने के लिए एनकरेज होता हूँ।
तो फ्रेंड्स आप बिल्कुल भी लाइक और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स इसके अलावा हमने अपना एक रिच माइंडसेट प्रोफेशनल ग्रुप भी स्टार्ट किया है, जिसमें हम ग्रुप के मेंबर्स को फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड जो है, फाइनेंशियल लिटरेसी से रिलेटेड जो है वो उनको नॉलेज देते हैं। तो अगर आप भी वो नॉलेज लेना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहाँ से उस लिंक को क्लिक करके हमारे इस ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं और आप वो नॉलेज ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।